ओम शांति। वर्तमान समय बाप दादा हम सब बच्चों से क्या चाहते हैं, वह बाप दादा की हम बच्चों में क्या श्रेष्ठ आशा है। उस दिन भी लास्ट मुरली में बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या बना दिया थे, याद दिलाया। क्या याद दिलाया? हम कौन है? राजा। यही कमाल है। कोई ऐसा बाप नहीं होगा जिसके सभी बच्चे राजा हो। ऐसा कोई सारी कल्प में हिस्ट्री सुनी है जो एक बाप के सभी बच्चे राजा हो? होता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का भी एक ही बच्चा राजा बनेगा, लेकिन इस समय बाप दादा का हर बच्चा राजा है। और बाबा ने वर्तमान समय के प्रमाण, क्योंकि बाबा ने कह दिया है, समय के नज़ारे देख ही रहे हैं। 6 मास के पहले ही बाबा ने कहा घंटी बज गई है, अभी घंटा बजना है, नगारा बजना है। उसके लिए बाबा ने कहा है पहले से ही तैयारी करो। तो तैयारी बाबा ने क्या सुनाई? अंडरलाइन कराया कि स्वराज अधिकारी बनो। और स्वराज अधिकारी बनने से नेचुरल है कि हमारे अंदर राजा में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। तो जब हम स्वराज अधिकारी बन जाते हैं तो हर कर्म इंद्रियों के ऊपर रूलिंग या कंट्रोल बहुत सहज हो सकता है, क्योंकि राजा की बात सब मानते हैं। जो पहले जमाने के राजे थे, आजकल तो राजा ही नहीं है, लेकिन जो पावरफुल राजाएं हो गए हैं उनमें कंट्रोलिंग पावर भी थी, रूलिंग पावर भी थी। तो बाबा ने कहा आप एक एक बात पर बैठ के मेहनत करते हो। आज संस्कार परिवर्तन में मेहनत किया, आज वेस्ट थॉट्स मन में जो उत्पन्न होते हैं उस पर मेहनत किया, और फिर बुद्धि की परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, उसमें मेहनत किया। अलग अलग बैठ के मेहनत करते हो। इससे बाबा ने सहज कर दिया, राजा बन जाओ। लेकिन राजा अपने सीट पर सेट रहेंगे तो कर्म इंद्रिया मानेंगी। हमने नीचे भी एक मिसाल सुनाया इन्हों को। तो हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, आपको भी मालूम है। तो राज करते हुए कुछ समय वो सीट से नीचे आ गई। तो जब नीचे आ गई थी तो हम लोग उनको राखी बांधने के लिए गए थे।
राखी तो हम कोई प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी आत्मा को ही बांधते हैं। तो जब उनके वहां गए निवास स्थान पर, तो उसकी हालत देखी, बड़ा आश्चर्य लगा। कल क्या था, यही इंदिरा गांधी क्या थी, और आज बेचारी ऐसे खड़ी थी, और शिकल जो है उसकी बहुत विचारों में, और बात भी जो की वो भी बड़ी निर्माण हो के, जैसे कोई पोजीशन से नीचे उतर जाए तो क्या होता है। और जो बातें की वो भी सब परेशानी की। देखो, घर भी इतना छोटा सा कोठी, कहाँ वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी और कहाँ वो छोटा सा घर। बातें भी परेशानी की करने लगी। तो हमने देखा, सीट पर बैठने से ही दबदबा होता है। अगर सीट से उतर गए, कुछ नहीं, कोई नहीं मानेगा। अगर जब उतरी हुई थी सीट से और आर्डर करे ये करो, कोई मानेगा? कहेगा तो अपने कोठी में बैठो। ऐसे ही हमने, ये प्रेसिडेंट था जैल सिंह, उनके पास भी सीट से उतरने के बाद गए थे राखी के लिए, तो वो बेचारा अपनी कथा करने लगा। कहता है, क्या करूं, अभी तो जो स्थान मिला है, पानी नहीं आता है, मैं नहाया ही नहीं। इतने तक देखो, क्या कल प्रेसिडेंट हाउस में क्या बबका था उसका। और उस दिन हमको देख करके जैसे रहम आ रहा था, बेचारे को क्या हुआ, कोई मानता ही नहीं है। कहते है, बहुत ही कहा है, कोई मानता ही नहीं है। तो बाबा ने भी बहुत अच्छी बात कही, ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा है। हम भी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल, संस्कारों को, मन को, बुद्धि को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पहले अकाल तख्त पर बैठ के आर्डर करते हैं। बाबा ने कहा आर्डर नहीं, लो और ला का। तो हम सीट पर सेट होके, अकाल तख्त नशीन आत्मा राजा है, उस सीट पर सेट होके कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। कि सीट से उतरे हुए हैं और कहते हैं, हे मन, तुम ऐसे क्यों करते हो, वो मानेगा क्यों? हे संस्कार, तुम बदल जाओ। साल लग जाता है बदलते बदलते, संस्कार बदलता नहीं। कारण क्या है कि हम अपने राजाई स्वराज के तख्त नशीन नहीं होते। तो बाबा ने, है तो आत्मा है ही राजा, आत्मा का तख्त तो अकाल तख्त भ्रुकुटी है ही। और ये पहला लेसन है हमारा। जो भी आए होंगे, कोर्स किया होगा, तो पहला लेसन क्या किया? आत्मा। सारा आत्मा का परिचय पहले दिन में दिया जाता है। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा प्रैक्टिकल से भूल जाते हैं। बुद्धि में रहता है, हाँ मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। लेकिन आत्मा उस स्वमान में रहे, वो स्वमान भूल जाता है।
स्वमान भूलने के कारण जो ताकत होनी चाहिए ना, वो ताकत नहीं होती। तो आजकल बाबा ने बहुत सहज रास्ता बताया। कई कहते हैं भाई बिंदु को याद करना बहुत मुश्किल होता है, खिसक जाता है, छोटी सी बिंदु है। लेकिन ये तो बाबा ने एक नेचुरल जो मैं हूं, आत्मा हूं ही, आत्मा मालिक है ही, उसका सिर्फ नशा याद दिलाया। और नशा कोई ना कोई बात का आपको सभी को अनुभव होगा, कोई ना कोई नशा, चाहे बुद्धि का नशा हो, चाहे कोई सेंटर हेड का नशा हो, चाहे कोई नॉलेज का नशा हो। यानी सभी को पता होता है नशा क्या होता है, पोजीशन का, या कोई विशेषता का भी नशा होता है। तो जब वो नशे हमारे रह सकते हैं, अभी कोई डॉक्टर बनता है उसको डॉक्टरपन का नशा नहीं रहता है, कोई जज होता है जज का नशा नहीं रहता है, नेचुरल रहता है। तो हम आत्मा स्वराज अधिकारी है, इसका नशा क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत सहज है नशा चढ़ना। तो जैसे वो नशा स्थूल नशा चढ़ाते हैं, बाबा भी कहते हैं अच्छा आप भी अमृत वेले से ये नशा चढ़ा लो, एक गिलास पी लो नशे का, यानी स्मृति का, और कोई गिलास नहीं पीना, लेकिन स्मृति का बस नशा चढ़ा लो। और फिर देखो हमारा अधिकार कितना है। हम आपको बताए, मैं समझती हूँ पहले भी मैंने बताया है कि जब बाबा अव्यक्त हुए थे ना, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा, कुछ बाबा की डायरियां मिली थी, बाबा के हस्ताक्षर की डायरी थी। तो एक डायरी थी बाबा की, उसमें क्या था, रोज की कचहरी, कचहरी माना दरबार, जैसे राजा दरबार लगाते हैं ना, तो हर पेज में बाबा की कचहरी लिखी हुई थी। समझो सोमवार है, रात के टाइम कामकाज पूरा होता है, तो लिखा हुआ था बाबा की डायरी में, अच्छा अभी समय हुआ है, अभी दरबार लग गई, सब महामंत्री मंत्री सब आ गए, बैठ गए अपने सीट पर। फिर बाबा यानी आत्मा राजा है ना, तो आत्मा राजा पूछती है, हे महामंत्री मन, मंत्री बुद्धि, संस्कार, बताओ तुम्हारी कारोबार आज सारा दिन ठीक रही कि थोड़ा नीचे ऊपर हुआ? क्या हुआ? संस्कार तुमने धोखा दिया, कुछ धोखे का काम किया, कोई ऐसा काम किया नीचे ऊपर? एक एक मंत्री से बाबा कचहरी में पूछ रहा है। और फिर अच्छा अभी जो आज किया, थोड़ा बहुत जो भी नीचे ऊपर किया, अभी कल नहीं करना है। फिर दूसरे दिन कचहरी लगी, फिर तीसरे दिन, ऐसे बाबा की कई दिन कचहरी लगी हुई, लिखी हुई थी। यानी ब्रह्मा बाबा ने भी इतनी मेहनत की है, स्वराज अधिकारी बनने के लिए
ब्रह्मा बाबा ने इतनी मेहनत की है, लिखा है, लिखी हुई चौपड़ी है। और एक दूसरी चौपड़ी मिली, वो भी मजे की थी। ब्रह्मा बाबा ऐसे ही ब्रह्मा नहीं बन गए है, मेहनत की है। दूसरी चौपड़ी में क्या था? सारी चौपड़ी भरी हुई थी किससे? मैं लखीराज आत्मा हूं, राधिका आत्मा, जसोदा आत्मा, फलाना आत्मा, सारी डायरी आत्मा आत्मा आत्मा। जो भी बाबा के संबंध में थे संबंधी, उनके एक एक नाम से आत्मा 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 आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा ने भी आत्मा का पाठ और अपनी चेकिंग का पाठ कितना बजाया। तो हम लोग ऐसे चेकिंग करते हैं, मालिक बन के, राजा बन के चेकिंग। ऐसे ही आजकल चार्ट क्या देखते हैं? कोई बुरा काम नहीं किया, किसको दुख नहीं दिया, किसको ऐसे कोई इंसल्ट नहीं की, बस ये चार्ट हो गया। अच्छा, दुख नहीं दिया, सुख दिया, गलती नहीं की लेकिन समय सफल किया, शक्तियां यूज की, सेवा की शक्तियों से, शक्ति व्यर्थ नहीं गई। समझो मुख द्वारा या बुद्धि द्वारा, सोचने मन द्वारा, शक्तियां वेस्ट नहीं की लेकिन जमा की। आजकल अपना चार्ट चेक करना चाहिए पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव नहीं। जमा कितना किया तो ऑटोमेटिकली वेस्ट खत्म हो जाएगा ना। दुख नहीं दिया लेकिन सुख दिया। अगर सुख नहीं दिया, दुख नहीं दिया, सुख भी नहीं दिया तो बाकी क्या हुआ? हमारा चार्ट क्या रहा? कितनों को सुख दिया, कितनी शक्तियों से सेवा ली, कितनी शक्तियां जमा की, कितना समय जमा किया, कितना पुण्य किया। पाप नहीं किया लेकिन पुण्य जमा किया। तो इस रीति से अपना चार्ट चेक करने से क्या होगा? जो हमारी एक नेचुरल स्टेज होनी चाहिए स्वराज की, यानी मैं हूं ही ना, कोई नई बात ना हो और बाबा कहे तुम हो तुम हो तुम हो, तो मुश्किल होता है। लेकिन ये तो मैं आत्मा हूं ही राजा। बाबा नहीं मुरली में कहता है, तो एक आदमी को वो कमरे में बंद कर दिया, उसको कहा तुम भैंस हो भैंस हो भैंस हो। और थोड़े टाइम के बाद उसको कहा तुम निकलो कमरे से, तो वो कहने लगा मेरे तो सींग है ना, मैं कैसे इस छोटे दरवाजे से निकलूं, मैं निकल ही नहीं सकता। अभी वो था नहीं, भैंस था नहीं, लेकिन उसको पक्का कराया तो पक्का हो गया, हम तो है ही, हम तो राजा है ही। तो वो भी पक्का हो गया, ना से हाँ हो गया। तो ये क्या बात है? तो इसीलिए बाबा ने एक नेचुरल बात बताई है, नेचुरल। क्योंकि समय ऐसा है आगे। अभी ये पता था, बाबा जो अचानक अचानक कहता रहता है, ये जो अर्थक्वेक हुई वो क्या हुई?
अचानक हुई ना, पता था उन्हों को, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं अर्थक्वेक की। उन्हों के लिए तो खराब है, लेकिन कुछ पता नहीं, अचानक ही 1,00,000 की मृत्यु हो गई, अभी भी दबे हुए हैं। उन बेचारों को पता था हम कल सुबह होगा ही नहीं हमारा, अचानक हुआ ना। साइंस वालों ने बताया क्या? साइंस वाले तो बेचारे वो मान ही रहे हैं कि हमारे पास भूकंप आने वाला है, इसकी मशीनरी है ही नहीं। तो आगे चल के बाबा ने कहा ये तो रिहर्सल है, एक तत्व ने अपना जलवा दिखाया, और जो रियल होना है उसमें 5 ही तत्व इकट्ठे होंगे। कहाँ क्या होगा अभी तो चलो वहां हो रहा है ना, भुज में, गांधी धाम में हो रहा है, हम तो यहाँ आराम से रह पड़े हैं। ठीक है, फिर ठीक हो जाएगा भुज, फिर नया मकान उन को मिल जाएगा, बात भूल जाएंगी। सारे वर्ल्ड में थोड़ी एक टाइम, भले थोड़ा धक्का आया लेकिन कोई इतना नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो जब 5 ही तत्व अपना काम करेंगे इकट्ठा चारों ओर, उस समय क्या स्टेज की आवश्यकता है? हमारा मन उस समय एकदम एकाग्र हो। बाबा ने कहा भय का भूत नहीं आवे, और सबसे बड़ा जो है, और भूतों की तो सचमुच कुछ है जो भाई निकाल लेते हैं, भय का भूत निकलना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे टाइम पर हमको क्या चाहिए? अशरीरी अवस्था, और अशरीरी अवस्था इससे बहुत सहज हो सकती है। मैं आत्मा हूं, आत्मा शरीर से है ही अलग। बस ये पाठ पक्का हो जाए मैं आत्मा हूं, बस आत्मा मैं बिरकुटी के अकाल तख्त निवासी हूं, ये खेल देख रही हूं। इन कर्मेंद्रियों आंखों के खिड़कियों द्वारा मैं देख रही हूं। आत्मा देख रही है, आत्मा इस नेत्र द्वारा कार्य करा रही है। ये अशरीरी न्यारापन हो गया ना। इसीलिए बाबा ने अभी इजी करके दिया है। बस जो राजा हो वो राजा बन के चलो, काम करो ना, भले जो भी काम है वो करो, लेकिन काम करते हुए ये नहीं कर्म कॉन्शियस नहीं हो जाओ। मैं कर्म कराने वाला अलग, आत्मा काम करा रही। तो आत्मा अलग हो गई ना, और शरीर का कराने वाला अलग हो गया और करने वाले अलग। बाबा ने कहा ना ये हमारे सहयोगी कर्मचारी, लेकिन मैं कराने वाला हूं, ये करने वाले। ये लक्ष्य अगर हम एक ही शब्द स्वराज याद कर लो बस, और अपने तख्त को नहीं छोड़ना, नशे को नहीं छोड़ना। छोड़ने से मैंने सुना है ना बेचारों का क्या हाल हो गया। तो आत्मा का भी ऐसे ही हाल हो जाता है। आत्मा कर्म इंद्रियों के वश हो जाती। कहते आज आंख ने धोखा दे दिया
आज व्यर्थ संकल्पों ने धोखा दे दिया तो आत्मा तो परवश हो गई, मालिक हो गया गुलाम, गुलाम हो गया मालिक। सिर्फ ये नशा जो है स्मृति वो भूल गई। मेरे ध्यान में तो हम लोग अमृत वेले में तो याद करते हैं, लेकिन अगर अपने अपने रीति से एक अपना चार्ट बनाएं, बीच बीच में भी चेकिंग करें कि मैं आत्मा तख्त नशीन हूं। हमने पहले भी सुनाया था, हम आजकल बॉडी कॉन्शियस कम होते हैं, सोल कॉन्शियस तो होना ही है, लेकिन ज्यादा कर्म कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस। जो काम कर रहे हैं उसमें बुद्धि है, बस यह हवा नहीं है, उसी में ही है, लेकिन वो जमा तो नहीं हुआ ना, मालिकपन तो नहीं हुआ ना। तो अभी बाबा ने हम लोगों को ये सारी मुरली हमने देखी स्वराज अधिकारी की है। कितने बारी बाबा ने स्वराज अधिकारी का, बस इसी ही पाठ को एक शब्द को प्रैक्टिकल में लाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सहज है, मुश्किल है? हाँ? मुश्किल थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा मुश्किल नहीं, इजी। तो फिर तो इजी बात तो वो सारा निरंतर हो सकती है। मुश्किल बात भाई सारा समय नहीं हो सकती है, लेकिन इजी है फिर तो सारा समय हो सकती है, नेचुरल। तो ये एक नेचुरल स्टेज हमारी होनी चाहिए। लेकिन है क्या कि 63 जन्म के विस्मृति के संस्कार है ना, वो है 63 जन्म, और ये संगम का है आधा जन्म भी नहीं। तो वो 63 जन्म के जो आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए सिर्फ बाबा ने कहा ना, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अटेंशन देना है अपने ऊपर, बस। मेहनत क्यों करते हो? अटेंशन दो बस। ठीक है, मैं स्वराजधिकारी हूं या कर्म कॉन्शियस तो नहीं हो गई हूं, बस ना, हाँ बस। तो फिर हमारी एक नेचुरल स्टेज हो जाए ना, बॉडी कॉन्शियस की। देखो हमारी एक नेचुरल स्टेज हो गई है और नेचर हो गई है। ऐसे ये भी ऐसे हो जाए तो बस हो गए कर्मातीत, हो गए बाप समान। और बाबा ने बीच में भी एक मुरली में कहा ना, शंकर को वस्त्र नहीं दिखाते, तो ये अशरीरीपन की स्टेज है। ये शरीर भी तो एक वस्त्र है ना। तो अशरीरीपन माना लास्ट तपस्वी रूप। और बाबा ने कहा ये 5 सांप जो है ना, उसको क्या करो, माला, गले की माला बना दो। आज डांस देखेंगे ना, तो उसमें भी सांप उसके ताज बने हुए हैं।
तो ये बाबा जो हमको अटेंशन दिलाती है ना, वो हमको हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा, अपना ही टीचर बनना पड़ेगा, अपने आप को ही होमवर्क देना पड़ेगा। क्योंकि कितने भी निमित्त टीचर, बाबा तो हमारा टीचर है, उसने तो हमको इतना नॉलेज दिया और देना ही है, दे रहा है। लेकिन जो साकार में निमित्त टीचर है, वो 24 घंटा तो हमारे साथ नहीं रहती। और दूसरी बात है तो वो हमारे मन की स्टेज को नहीं जान सकती। अभी कोई भी आके तो कहेंगे आपको पता नहीं बहन जी, ये हुआ था ना, उसने ऐसे किया ना, इसीलिए मेरा हुआ, मेरा नहीं था। या कहते मैंने क्रोध नहीं किया, मेरी आवाज ही थोड़ा तेज है, क्रोध नहीं किया, आवाज ही ऐसा है। वो नहीं, वो लोग में कहते हैं भाई रोते क्यों हो, तो कहते हैं रोता नहीं हूं, मेरी शिकल ही ऐसी। तो हम लोग भी समझो होगा कुछ भी, तो भी 63 जन्म का संस्कार है ना, तो कोशिश करेंगे हमारी गलती दूसरे के ऊपर पड़ जाए, हम बच जाएं। इसीलिए जो अपने आप का टीचर बन के अपने आप को होमवर्क देवे ना और चेक करे, खुद ही अपना साखी टीचर बन के अपने आप को चेक करे और चेंज कर ले। चेक सिर्फ चेक नहीं करे तो दिल शिकस्ती हो जाए। कहीं ऐसे भी होते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं, कहते 1 साल तो हो गया, मैं इतना बदलता ही नहीं हूं ना, क्या करूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। गया ड्रामा बेचारा, फंस गया। फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो सिर्फ चेक नहीं करना, लेकिन चेकिंग के साथ चेंज की पावर रखो। चेकिंग इसीलिए करते हैं कि हम अपने को चेंज करें, और चेंज का रोज बाबा वरदान देता है। उस एक वरदान को भी याद कर लो तो भी चेंज हो जाएगा। चलो वरदान भी थोड़ा बड़ा है, 3-4 लाइन है। हम तो कहते हैं चलो एक स्लोगन की तो एक ही लाइन होती है। आज का स्लोगन ही याद कर लो तो भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन याद करे ना तो चेंज होवे ना, याद ही नहीं करते, अपने में ही मस्त रहते कर्म करने में या किसी में भी, तो फिर चेंज नहीं होता। तो बाबा का लास्ट पाठ, हाँ पक्का, हाँ राजा कि कभी प्रजा कभी राजा, हाँ नहीं। और मूल बात है सीट से नीचे नहीं उतरना, तख्त नहीं छोड़ना। इंडिया में कहावत है, एक है तख्त और दूसरा कहते हैं तख्ता। तख्ता फांसी का तख्ता होता है। तो अगर तख्त पर नहीं बैठा तो तख्ते पर बैठेंगे।
धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो तख्ता ही हुआ ना। तो तख्त कभी नहीं छोड़ना। क्या? हाँ, किया संकल्प तख्त छोड़ना है, मिट्टी में आ जाएंगे। तख्त छोड़ेंगे तो शरीर भी तो मिट्टी है ना। तो तख्त से उतरे तो मिट्टी में आ गए, मैले हो गए। इसलिए ये पक्का पाठ कर लो, राजा है और अकाल तख्त नशीन है। तख्त नहीं छोड़ना है, अपने स्वमान को नहीं छोड़ना है, अपने स्टेज से नीचे नहीं आना। हो गया पक्का पांडव? पक्का? हाँ, पक्का ना? हाँ, डबल फॉरेनर्स है तो डबल पक्का। हाँ, हमने सुना फॉरेनर्स कहते हैं तो कहते फॉरेनर्स हमको क्यों कहा? डबल फॉरेनर्स तो ठीक है, फॉरेनर्स तो हमको अलग कर दिया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, डबल कहो तो डबल नशा हो जाएगा। तो डबल फॉरेनर्स है तो डबल पक्का हो गया ना, हो गया ना। यही बाबा की हमारे से प्यार है, नहीं तो बाबा को क्या पड़ा है भला। 64 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। बाबा भी कहे अभी 64 साल में भी पक्के नहीं हुए, अभी मैं क्या करूं। ठीक है, मैं परम नाम में बैठ जाता हूँ। हाँ? लेकिन बाबा को प्यार है ना, तो प्यार वाला रह ही नहीं सकता है, इसलिए बार बार आता है। अब ये तो होने के बाद भी आ रहा है, देखो। क्योंकि हम लोग साकार में हैं तो उसको भी लोन लेना पड़ता है। तो ये एक प्यार की निशानी है बाबा की, लेकिन हम लोगों को उस प्यार का रिटर्न देना है। रिटर्न क्या है? बाप समान बनना है, बस ये है रिटर्न। कोई और थोड़ी कुछ करना है। बाप समान बनना ही प्यार का रिटर्न। तो रिटर्न करने के लिए तो तैयारी है हम। बाकी ब्राह्मण बने ही क्यों? इसीलिए तो बने हैं। अच्छा, ठीक। दादी जानकी ने कहा एक बारी तो जरूर आना है ऊपर, नीचे से ऊपर। आप तो आते ही हो नीचे, ऊपर से नीचे। और अच्छा है ना, इतने डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाबा के संकल्प की आत्माएं कितनी प्यारी। बार बार ब्रह्मा बाबा मूल्यों में वैसे भी चलते फिरते भी कहते थे, बच्चे फॉरेन में आपके ये ज्ञान योग जाएगा, फॉरेनर्स आएंगे, फॉरेनर्स आपसे तेज जाएंगे। हम देखते हैं तेज भी जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने आप लोगों को बहुत बहुत याद किया। और फिर आज बाबा साकार में उस बॉडी में तो नहीं देखते, लेकिन लोन लेके देखता है। अच्छा, कईयों ने कहा सूक्ष्म वतन का बताना।
तो अभी 15 मिनट है, इसलिए वो भी बात हम पूरी कर देते हैं। तो सूक्ष्म वतन हमारा तो घर हो गया है, क्योंकि बहुत समय से आते जाते हैं ना। तो सूक्ष्म वतन क्या है? जैसे आप यहाँ इस आँखों से आकाश की तरफ देखते हो ना, तो आपको क्या दिखाई देता है? चारों ओर वो नीला आकाश दिखाई देता है, चाहे धरनी के कारण चाहे किसी के भी कारण, और उसके बीच में सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्म वतन में तो आत्मा सितारे नहीं दिखाई देते, वो परम धाम में दिखाई देते। लेकिन सूक्ष्म वतन जो है ना, वो चारों ओर ऐसे ही है जैसे आकाश चारों ओर आपको दिखाई देता है ना। ऐसे सूक्ष्म वतन में अगर आप पहुंच जाते हो ट्रांस द्वारा या मन के बुद्धि द्वारा, बुद्धि योग द्वारा, तो आपको चारों ओर, जैसे आप 1000 चंद्रमा इकट्ठे करो ना, चांदनी को तो देखा है ना आपने, पता नहीं डबल फॉरेनर चांदनी देखी है आप लोगों ने? हाँ वो अंदर रहती है ना। हाँ अच्छा देख लेना अच्छी तरह से। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक चंद्रमा है। समझो हजारों से भी ज्यादा चंद्रमा इकट्ठे करो, आप इमेजिन करो, और हजारे चंद्रमा की लाइट आप सोचो क्या होंगी, कैसी होंगी, शीतलता कैसी आएंगी, कितना प्यारा लगेगा। तो चारों ओर जो है ना, वो चांदनी, जैसे चंद्रमा की लाइट है, ये स्थूल लाइट है। जो सूक्ष्म वतन की लाइट है वो स्थूल प्रकृति की लाइट नहीं है, वो तो सूक्ष्म लाइट है ना। तो उसकी चमक और ही न्यारी है। और समझो चारों ओर सूक्ष्म वतन, मिसाल चांदनी का हम देते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन एग्जाम्पल देने में आता है। तो उसके बीच में समझो चारों ओर चांदनी है फैली हुई, उसके बीच में हमको बाबा नजर आता है, या कुछ भी जो भी बाबा समझो हमको इमर्ज करता है, हम जाके पहुंचते हैं। तो उस समय क्या है, बाबा है, फीचर्स वही है ब्रह्मा बाबा की, फीचर्स में फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ट्रांसलाइट यहाँ देखा है, मिसाल है, ट्रांसलाइट उसके आगे तो कुछ नहीं है। लेकिन जैसे लाइट ट्रांसलाइट में आपको दिखाई देता है ना, वैसे ये चित्र देखो और ट्रांसलाइट का देखो तो फर्क नहीं लगता है। ऐसे समझो जो ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा देखने में आता है, वो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। और अगर आप ब्रह्मा बाबा को वतन में सप्रेश करेंगे ना, बाबा ऐसे हम लोगों से मिलता है तो ऐसे बाहों में समाता है ना, तो आपको हड्डी मांस नहीं लगेगा, लाइट ही लाइट है, लेकिन आकार पूरा है। और वहां ये ट्राकी नहीं है, आवाज नहीं है, मूवी है। लेकिन क्या होता है, मूवी कैच करने में भी तो चाहिए ना बुद्धि। लेकिन कारण क्या होता है, हम कैच क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब हम भी सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना, तो हम भी ट्रांसपेरेंट बॉडी वाले हो जाते हैं। हम अपने को ये साकार बॉडी वाला नहीं देखते हैं, हम भी फरिश्ते रूप में वहां
आकारी रूप में होते हैं। तो जैसे आप देखो डबल फॉरेनर्स है, डबल फॉर इंग्लिश जानते हैं मानो, अच्छा रशियन है, रशिया की भाषा रशियन की भाषा तो सहज ही जान जाता है ना, नेचुरल। और आप इंग्लिश वाले भी रशियन की भाषा सुनो, आप कहेंगे पता नहीं क्या गिटमिट करे। इंडिया में ही देखो गुजराती भाषा, पता कर्नाटक की भाषा, वो हम समझ सकते हैं, नेचुरल नहीं लगती है ना, हम समझ नहीं सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है, हम ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो इसीलिए मूवी की भाषा हमको ऐसे ही सहज समझ में आती है जैसे यहाँ टाकी, इसीलिए हमको मुश्किल नहीं लगती है। बाकी ये तो जरूर है कि यहाँ भी आप देखो कोई कोई भाषा, भले अपनी भाषा वाले हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, लेकिन कई बातें ऐसी सूक्ष्म होंगी जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी, जिसकी बुद्धि थोड़ी टचिंग वाली अच्छी होंगी, कैचिंग पावर वाली, वो जल्दी स्पष्ट समझेगा। और जिसकी कैचिंग पावर कम होगी ना, वो कहेगा क्या क्या बोला, नहीं समझ में आएगा उसको। तो यहाँ भी है, हम सूक्ष्म वतन में हम भी फरिश्ते हो जाते हैं, हम भी मूवी वाले ही हो जाते हैं, परंतु क्या है, फिर भी कैचिंग पावर हर एक की अपनी अपनी। तो सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, कोई वो बगीचा है नहीं वहाँ, ये बाबा इमर्ज करता है, जैसे सिनेमा में लाइट में सब इमर्ज होता है ना, एक्टर वगैरह सब उसमें ही दिखाई देते हैं ना, टीवी में क्या है, लाइट में ही तो दिखाई देते। तो वहाँ बाबा इमर्ज करता है, आज बगीचा इमर्ज किया, आज जो एडवांस पार्टी वाले गए हुए उनको इमर्ज किया, आज कोई सीन इमर्ज किया विनाश की, कभी सत्युग की सीन स्थापन की, कभी कोई गिफ्ट बाबा देता है वो इमर्ज की, ये सब इमर्ज होता है और फिर खत्म। तो सूक्ष्म वतन जो है वो ऐसा है। और जब पहले पहले देखते हैं ना, तो जब पहले शुरू में हमने सूक्ष्म वतन देखा तो पहले समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा वो ही साकार में था, तभी तो ब्रह्मा बाबा। और ट्रांस में हम गए तो ब्रह्मा बाबा ही वहां दिखाए। वैसे तो हमारा साक्षात्कार भी जो हुए है ना, पहले वैकुंठ का होता था, स्वर्ग का, कृष्ण है, गोपियां है, रास हो रही है, स्वर्ग के सुख है, कैसे पंछी होते हैं, कैसे वृक्ष होते हैं, कैसे रास करते हैं, कैसे पिकनिक में जाते हैं, ये सारी हिस्ट्री स्वर्ग की देखते थे। लेकिन सूक्ष्म वतन का पाठ जब शुरू हुआ ना, तो वो कुछ समय के बाद हुआ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जब पहले बारी हमने सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा ट्रांसपेरेंट रूप में देखा, तो मुझे तो समझ में नहीं आया, तभी तो हम छोटे भी थे, पाकिस्तान की बात है। तो हमको समझ में ही नहीं आया ये क्या है, बाबा ब्रह्मा साकार में बैठा है, सिर्फ लाइट में दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, बाबा साकार में बैठा है ना। फिर धीरे धीरे हमने बाबा को सुनाया, ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा ने कहा ये नया राज खुल रहा है, नया राज तो खुल रहा है, लेकिन मुझे तो समझ में आवे। फिर धीरे 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 स्पष्ट हुआ क्या है। फिर ब्रह्मा बाबा ने भी स्पष्ट किया,
शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो यही ब्रह्मा लास्ट में जब संपूर्ण होना है, वो संपूर्ण ब्रह्मा का रूप सूक्ष्म वतन में दिखाई देता। फिर तो स्पष्ट हो गया, आते जाते तो समझ में आ जाता है। तो ये था सूक्ष्म वतन। देखा सूक्ष्म वतन आपने? हाँ भाई, आप अनुभव के आंख से तो देखो ना। हाँ? इनों का इस समय कोई इतना विशेष पाठ नहीं है। हम लोग भी कभी कभी विष्णुपुरी देखते हैं, लेकिन विष्णुपुरी क्या है, वो भी इमर्जी होती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है और स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज चलना है, हम भी राज करने वाले हैं। तो ये एम ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए साक्षात्कार में कभी कभी हम लोग देखते हैं, बाकी ज़्यादा न विष्णुपुरी का पाठ है न शंकरपुरी का। लेकिन संगम पर जो कनेक्शन है वो सूक्ष्म वतन का, ब्रह्मापुरी का, और उसमें डायरेक्शन बाबा को देना पड़ता है, सारा कनेक्शन रखना है। बाकी विष्णुपुरी शंकरपुरी कुछ। अच्छा, ओम शांति। ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ किसी को कुछ पूछना है? जाते हैं और बाबा से मैसेज लेते, कैसे लेते हो मैसेज? मैंने सुनाया ना, तो हम भी तो उसी रूप में होते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है जैसे यहाँ नेचुरल बाबा हमसे बोले, जैसे मानो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो ना। ऐसे ही बाबा जो मैसेज देते हैं, तो मैं भी मूवी भाषा को जानने वाली होती हूँ, इसीलिए हमको वो सहज लगता है, जैसे यहाँ। अंडरस्टैंड? क्या मूवी है? आवाज नहीं है, लिप मूवमेंट है। भाषा जो वो क्या कहते हैं इसको, है वही ब्रह्मा बाबा का ही आवाज, वैसा ही सिर्फ मूवी। अच्छा, व्हाट यू सेइंग? यानी आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? आत्मा तो यहाँ ही है ना। ये भी कई प्रश्न करते हैं। और जब बाप दादा आते हैं तो आपकी भी तो आत्मा वही है ना, तो ऐसे से कई प्रश्न करते हैं। हमारी आत्मा इतना टाइम निकल जाए तो फिर तो शरीर में आएंगी नहीं। इसीलिए इतना टाइम निकल के थोड़ी आएंगी। तो हमारा तो संगम युग से प्यार है ना, इतना थोड़ी जल्दी जाएंगी। तो होती तो आत्मा शरीर में ही है, सिर्फ हमको मैं गुलजार हूँ ये कॉन्शियसनेस नहीं होती। हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जब प्रवेश होते हैं तो हमारी ये स्मृति की जो स्विच है वो बंद होता है। जैसे रेडियो में, टीवी में जिस चैनल में आप बंद करने चाहो बंद कर दो, जो चैनल चलाने चाहो चलाओ। होता तो है ना, सारे चैनल चल तो रहे होते हैं ना, लेकिन हमारा स्विच बंद है तो बंद है। तो इसी रीति से हमारी कॉन्शियसनेस का स्विच बंद होता है और बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा अपना काम करते हैं। फिर जब बाबा पूरा कर लेता है ना, तो फिर वतन में हमको भी इमर्ज करता है। बाबा भी आता है वतन में, सूक्ष्म वतन में, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा,
और मेरे को भी इमर्ज करते, कॉन्शियसनेस होता है मैं वतन में हूँ, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन लास्ट में जब बाबा यहाँ से आता है स्थूल वतन से, तो मैं अपने को सूक्ष्म वतन में देखती हूँ और बाबा मिलता है। बच्ची अभी जो अगर कोई मैसेज होता है, भाई ये कोई दादी को कहना है, समझो नहीं कहा बाबा ने, टाइम नहीं मिला या कोई इशारा देना है तो होता है, तो बाबा हमको वो बोलता है, नहीं तो बस ऐसे बाकी में लेके छुट्टी देता है और हम नीचे आ जाते हैं। बस ये है हिस्ट्री। और दादी एक ये भी प्रश्न करते हैं कि जब बाबा को खिलाते हैं तो उस समय कौन खाता है? इतना प्रश्न दादी हमसे पूछते हैं, क्योंकि मैं बाबा के बारे में बताती हूँ। मुख तो हमारा ही है मुख तो हमारे में ही जाएगा, लेकिन बाबा को प्यार से खिलाते हैं तो सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त वो स्थूल तो खाएगा नहीं, वासना ही लेगा। खाता हमारा मुख है, वासना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा लेते। तो ये पूछते हैं कि उस समय दादी खिलाते हैं ना, उस समय आपका जब आप वापस आते तो आपको लगता है मेरा पेट भरा हुआ है? ये प्रश्न करते हैं। अभी देखो जरा जरा सा तो बाबा को खिलाते हैं, इतना थोड़ी खिलाते हैं जो पेट ही भर जाए जरा जरा खिलाते हैं बाबा को तो पेट भरा हुआ तो नहीं लगता है। टेस्ट क्या आपको स्वाद महसूस होता है? कभी कोई चीज का होता है, बाकी तो खत्म हो जाता है ज्यादा इतना नहीं लगता है। जरा जरा तो बाबा को खिलाते हैं ना, कहते छोटे से चम्मच में थोड़ा खिलाते हैं, तो थोड़ा सा तो अंदर चला गया, इतने बड़े पेट में इतना क्या इतना क्या होगा, एक गिट्टी भी नहीं होगी। अच्छा बस हमको नीचे जाना है। Yes, yes, any question? Yes, yes to ask. एडवांस पार्टी की आत्माओं को इमर्ज करते हैं तब उनको ये अनुभव सब होता है बाबा से मिलने का या यहाँ साकार दुनिया का? थोड़ा सूक्ष्म में फीलिंग आएंगी तो बहुत, जैसे एक प्यार की अनुभूति, शांति की अनुभूति, एक नहीं आपस में कभी कभी आप देखो हम लोगों को भी कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मुझे खास कोई याद कर रहा है, ऐसे प्यार जैसे कोई इमर्ज मेरे को कर रहा है। यहाँ भी साकार में होते हुए भी कभी फील होता है, तो उन्हों का जन्म तो है लेकिन थोड़ी फीलिंग उन्हों को आती ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा अगर इमर्ज करे तो फिर तो एडवांस पार्टी का पार्ट पूरा हो जाए, फिर तो सब मधुबन में भाग गए। इसीलिए बाबा ज़्यादा इमर्ज नहीं कर रहे। फिर तो मम्मा क्यों वहाँ ठहरेंगी, आके मिलेंगी ना बच्चों से, सब आ जाएंगे ना मधुबन में, तो एडवांस पार्टी का पार्ट तो पूरा हुआ। हम जन्म कहाँ से लेंगे, हमारे को जन्म लेना है ना योग बल से, इनों से ही तो लेना है। इसीलिए वो अपने पाठ के लिए वहाँ रुके हुए हैं। थोड़ा सा अनुभूति होती है लेकिन फिर मर्ज हो जाए। सूखिया वतन से गए मर्ज, मतलब इमर्ज बाबा करता है फिर मर्ज। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हाथ हिलाएं, हाथ हिलाएं। हाँ, बाबा को यही पसंद है।